पूरे 15 दिन तक अब मैं फ्री हूँ। मेरे सास ससुर ने तो नाक में दम कर दिया था। अच्छा 15 दिन के लिए गए वो, कभी पूनम ये बना दे, कभी वो बना दे, कभी दवाई दे दे, कभी पानी दे दे, दिमाग खराब करके रख दिया था। अब पूरे 15 दिन तक मेरा राज चलेगा इस घर में, मेरा राज। अब मैं बिल्कुल फ्री हूँ। हे भगवान, कितने अच्छे कर्म किए मैंने, जो मुझे रेखा जैसी बहू मिली है। हे भगवान, खुश रहे वो, हमेशा खुश रहे। हेलो, क्या हुआ माँ, तुम इतने रो क्यों रही हो? हाँ हाँ माँ, सुन रही हूँ मैं। पर माँ मैं कैसे आ सकती हूँ? चलो मैं कुछ सोच के बताती हूँ। शायद अभी ना माँ जी अंदर पानी के लिए आवाज लगा रही हैं। तो माँ मैं तुम्हें थोड़ी देर में फोन करती हूँ। अरे बहू, रेखा बेटे, एक गिलास पानी ले आओ बेटा। ये लो माँ जी पानी। अरे क्या हुआ बेटा, इतनी उदास क्यों है? क्या हुआ? नहीं माँ जी, कोई बात नहीं। बेटा इधर बैठ, यहाँ यहाँ बैठ पहले। बेटा इस घर में मैं तेरी सास नहीं हूँ, मैं तेरी माँ हूँ। तू मुझसे अपने दिल का बोझ हल्का कर सकती है। बता क्या बात है? माँ जी, मेरी माँ का फोन आया था। मेरे पापा की अचानक तबीयत खराब हो गई है, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा है। आपको तो पता है मेरा भाई भी बिस्तर पर है, भाई की देखभाल की जिम्मेदारी भी भाभी पर है, और अब पापा भी। बस कर रेखा बेटी, मैं समझ गई। तुझे तेरी माँ ने वहां आने के लिए कहा होगा और तूने मना कर दिया होगा, क्योंकि तुझे मेरा ख्याल रखना है, मेरी चिंता है। लेकिन तू चिंता मत कर बेटा, मैं कुछ करती हूँ। माँ जी अब कितनी अच्छी हैं। एक माँ की तरह आपने मेरी सारी हालत समझ ली है। बेटा तू रो मत, मैं कुछ करती हूँ। मैं ऐसा करती हूँ, मैं ना पूनम को कुछ दिनों के लिए बुला लेती हूँ यहाँ पे। तो अपनी माँ के पास चली जा, वहां जाके अपने पापा का ख्याल रख बेटा। तू रो मत, चुप हो जा, चिंता मत कर। लेकिन दीदी के सास ससुर? नहीं नहीं, उसके ससुराल वाले तो बहुत अच्छे हैं। मेरी बेटी के तो भाग खुल गए, जो उसे इतना अच्छा ससुराल मिला, इतना अच्छा पति मिला। माँ बाप जैसा प्यार करते हैं उसके सास ससुर। उसके सास ससुर से यहाँ आने के लिए कभी मना नहीं करेंगे बेटा। अरे माँ का फोन। हेलो माँ। अच्छा हुआ माँ तुमने ही फोन कर दिया, मैं तुम्हें ही फोन करने लगी थी। मुझे ना तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, और आज तुम्हें पता है 15 दिन के लिए मेरे सास ससुर कहीं बाहर गए हुए हैं। तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं कुछ दिन आके तुम्हारे पास रह लूं। अच्छा हुआ बेटा जो तूने यहाँ पे आने का प्रोग्राम बना लिया। तेरी भाभी के पापा है ना हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उसको वहां जाना है। तो तू यहाँ आ जाएगी तो घर भी संभाल लेगी और मेरी देखभाल भी कर लेगी। मैं तो यहाँ पे आराम करने की सोच रही थी जाने के लिए, ये मेरे पे और काम लाद रहे हैं। क्या करूँ क्या करूँ, बहाना मार देती हूँ। मैं नहीं चाहती, मैं तो अपने घर में आराम करूंगी। मैं क्या वहाँ काम करने जाऊंगी? यहाँ पे ही मरूं, वहाँ पे भी मरूं। हेलो, अरे पूनम क्या हुआ? तू बोल क्यों नहीं रही? चुप क्यों हो गई है? क्या हुआ? अरे माँ इनका फोन आ रहा है, चलो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। राम राम मम्मी जी, कैसे हो? राम राम बेटा, राम राम। खुश रहो, जुग जुग जियो। बेटा पूनम ठीक तो है ना? मैं कल से उसे फोन मिला रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रही। मुझे उसकी बड़ी चिंता हो रही है। नहीं मम्मी जी, उसकी तबीयत तो ठीक है।
वो तो भली चंगी है, उसको क्या हुआ? चलो अच्छा है, अब आपने फोन उठा लिया है तो मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। बोलो मम्मी जी बोलो, बेफिक्र होके बोलो, मैं आपका बेटा ही हूँ, दामाद मत समझो मेरे को। बताओ बताओ, जो मर्जी बोलो, बोलो बताओ क्या कहना है हमने, बताओ। वो बेटा बात ऐसी है कि रेखा के पापा। मम्मी जी ऐसी बात थी तो पूनम ने तो मुझे बताया नहीं कि कल से आपकी ऐसी बात हुई है। नहीं नहीं, मैं उसको छोड़ने आऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसको लेके आऊंगा वहां पे। आप बेफिक्र हो, चिंता मत करो, टेंशन ना लो बिल्कुल भी, मैं आऊंगा उसको लेके। अरे पूनम, अभी तुम्हारी मम्मी का फोन आया है, तुम वहां जाने का प्रोग्राम बना रही हो। चलो चलो, मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ, जल्दी से तैयार हो जाओ, अपनी पैकिंग कर लो। अरे मैं नहीं जा सकती वहां पे, मेरे को नहीं जाना। मैं यहाँ पे भी काम करूँ, वहां पे भी काम करूँ, माँ की सेवा भी करूँ, मेरे से नहीं होता। मुझे 15 दिन मिले हैं ना, तो मुझे मौज करने दो आराम से, मैं नहीं जा सकती वहां पे। अरे तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारी माँ है और बीमार है। तुम्हारी भाभी देखो, अपने पापा को छोड़ के, बीमार पापा जो उनके एडमिट हैं, उनको छोड़कर तुम्हारी माँ की सेवा कर रही है। और तुम कह रही हो तुम्हें 15 दिन की मौज करनी है। तुम्हें अपनी माँ के लिए बिल्कुल भी हमदर्दी नहीं है। तुम ऐसे सोच भी कैसे सकती हो? मुझे तुम्हारी इन बातों को सोच के शर्म आ रही है। एक उस अपनी भाभी को देखो, तुम्हारी माँ की सेवा कर रही है, अपने पापा को छोड़ गए, और तुम कह रही हो कि मुझे मौज करनी है 15 दिन की। जिस तरह तुम्हारे मन में अपनी माँ के लिए हमदर्दी नहीं है, तो मुझे अब यकीन हो गया है कि तुम मेरे माँ बाप के लिए भी कोई हमदर्दी नहीं रखती होगी। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, और मुझे भी अब शर्म आ रही है तुम्हें बीवी कह के, कि मैं इतने सालों से तुम्हें क्या समझता था और तुम क्या निकली। जिस औरत को अपनी मां के लिए हमदर्दी नहीं, जिसने उसे जन्मा है, तो वो उस दुनिया में किसी के लिए हमदर्दी नहीं रख सकती। तुम्हें तो मौज करनी है, तुम्हें तो ऐसा लगता है जैसे 15 दिन की तुम्हें छुट्टियां मिल गई हैं। अब तुम नहीं जा सकती अपनी मां के पास, तो मैं जाऊंगा, मुझे तो अपना फर्ज अदा करना है ना। अब तुम यहां बैठो और मौज करो 15 दिन। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने ना जाने कितना दिल दुखा दिया। अब मैं जाऊंगी माँ के पास, माँ की सेवा भी करूंगी, मुझे माफ कर दो। नमस्कार दोस्तों, तो देखा आपने, समाज में जिस बहू को बदनाम किया जाता है, उसी लास्ट में उसी बहू ने सेवा करी है, और जो बेटी है उसने सेवा करने से इनकार कर दिया है। ये कुछ ऐसी सच्चाइयां हैं जो हमने इस वीडियो के माध्यम से उजागर करने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और हाँ, एक बात और, अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उस पर कहानी बनाएं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।